हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जिस तरह स्पेस में इंसानों की पहुंच दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, वह दिन अब दूर नहीं है जब इंसान स्पेस में बसने की भी कोशिश करेंगे। फिलहाल ये दूर की बात एक काल्पनिक हो, लेकिन चांद को लेकर सपना अब ज़्यादा दूर नहीं है। मून ट्रिप से लेकर चांद पर जमीन खरीदने की खबर आती रही है। इस कड़ी में आज हम इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। चंद्रयान 3 का लैंडर जहां उतरा था उसको शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया गया है। वहां पर प्रज्ञान रोवर लैंडर से एग्जिट होने के बाद 10 दिन तक काम किया और बहुत सी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके लैंडर को दिया। लैंडर इन सारे इंफॉर्मेशन को बेंगलोर में इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो तक भेजा। जैसा कि आप लोगों को पता है, चांद पर 14 दिन के बराबर दिन और 14 दिन के बराबर रात होती है, और चांद पर जो रात होती है उस रात में चांद का टेम्परेचर -223 डिग्री सेल्सियस या 232 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो किसी भी चीज को थोड़ी देर के अंदर फ्रीज कर सकता है। अगर इस ठंड में प्रज्ञान रोवर और लैंडर की बैटरी सनराइज के बाद सही सलामत चार्ज होने लगे तो दोबारा से ये काम करने लगेंगे। बट 3 सितंबर को विक्रम लैंडर को स्पेस एजेंसी इसरो ने कमांड दिया था, जिससे कि ये 40 सेमी ऊपर की तरफ दोबारा से उड़ान भरा और फिर 30 से 40 सेमी दूर जाकर उतर गया। इससे ये पता चलता है कि इन केस फ्यूचर में सामान और इंसान को लाया ले जाया जा सकता है। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने लगभग 10 दिन चांद पर बिताए और वहां से बहुत सारे डेटा को कलेक्ट किया। जब लैंडर ने चांद के सरफेस के ऊपर और नीचे के टेम्परेचर का पता लगाया तो ऊपर का 50 से 70 डिग्री सेल्सियस था और सरफेस से 8 सेंटीमीटर नीचे वाला तापमान -10 डिग्री सेल्सियस था। मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। सन की रोशनी से मून के सरफेस का सीधा कनेक्शन है, बट इन दोनों टेम्परेचर के बदौलत रहने लायक माहौल बनाया जा सकता है। इसके लिए इंसुलेशन प्रोटेक्शन लेयर का यूज करके सन की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके, जिससे कि ह्यूमन के रहने के लिए इनफ एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। दैट्स वाई अब इंडियन साइंटिस्ट मून के सरफेस के जैसी पाई जाने वाली मिट्टी से स्पेस ब्रिक ईंट बनाने में अभी से लगे हुए हैं, देन वहां का मकान मजबूत बनाया जा सके। बट डोंट वेरी, इस वीडियो में चलो देखते हैं चंद्रयान 3 ने अब तक जितने भी डिस्कवरीज किए हैं उन सबके डॉट्स को कनेक्ट करके प्रैक्टिकल इन्फ्रेंसेस को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो प्रज्ञान रोवर के LIBS पेलोड ने बताया कि मून के सरफेस पर ऑक्सीजन मौजूद है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, सल्फर, आयरन, क्रोमेशियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन शामिल हैं। इसके साथ ही चंद्रयान 3 हाइड्रोजन की तलाश कर रहा है। खास बात यह है कि अगर ऑक्सीजन के बाद चांद पर हाइड्रोजन भी खोज लिया जाता है तो ये चांद पर पानी की खोज की दिशा में बड़ा कदम होगा। वैसे तो चांद पर बर्फ भी बना सकते हैं, लेकिन चांद पर हर जगह बर्फ मौजूद नहीं है। बट लेट्स टॉक अबाउट नाउ। 4 सितंबर को सनसेट हुआ, जिससे वहां पर रात आ गई। इस बीच प्रज्ञान रोवर को जो काम दिया गया था उसने अनुमान से ज्यादा करके दिखाया। मून के सरफेस पर 100 मीटर से ज्यादा दूरी तय की। 6 व्हील वाले इस रोवर में फ्रंट साइड में 2 नेविगेशन कैमरे लगे हुए हैं। ये सिर्फ लैंडर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। फिलहाल 5 सितंबर को लैंडर और रोवर के सारे पेलोड को बंद कर दिए गए हैं। ओनली लैंडर के रिसीवर को चालू रखा गया है। दैट्स वाई 22 सितंबर को जब दोबारा से सूरज निकले सवेरा होगा तो अगेन उसे कमांड देकर प्रज्ञान को जगाया जा सके और दोबारा से उसी तरह की काम करने की उम्मीद की जा सके। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की काबिलियत को देखकर उससे मोटिवेट होकर अब चांद पर मून मिशन की लाइन लगी है। अब चांद के साउथ पोल पर अपने मिशन को भेजने वाले देश जापान 2024 में हाकुते 2 और 2025 में हाकुते 3 मिशन भेजेगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया भी 2026 में अपना मून मिशन भेजेगा। तो इजराइल भी इस काम में पीछे कैसे रहेगा। इजराइल 2024 में बेरी सीट 2 लॉन्च करेगा और चाइना तो हर काम में हाथ डाले हुए है। चाइना 2024 से 2027 के बीच अपना चंगाई 6, 7 और 8 मिशन भेजेगा और अमेरिका 2024 में वाइपर रोवर भेजेगा। नासा की प्लानिंग है कि इस दशक के खत्म होने तक चांद पर इंसानी बस्ती बसाना है। यहाँ से जो भी स्टडी की जाएगी बाद में उसको मार्स पर इंसानी मिशन भेजने के समय किया जाएगा। नासा इस समय इंटरनेशनल एग्रीमेंट पर पार्टनरशिप कर रहा है।
इस मिशन में इंडिया को भी शामिल किया गया है और यूरोप एजेंसी को भी। अमेरिका चांद पर एक हैबिटेशन एंड लॉजिस्टिक्स आउटपोस्ट गेटवे बनाने जा रहा है। यह होटल जैसी फीलिंग देगा। यह खास तरह का एक मॉड्यूल होगा जो चांद के ऑर्बिट में घूमता रहेगा, जिसे 2023 में लॉन्च किया जाएगा। जब कभी एस्ट्रोनॉट चांद पर जाएंगे तो सबसे पहले इस मॉडल गेटवे में रुकेंगे, फिर चांद के सरफेस पर उतरेंगे। यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से छोटा होगा। 2024 में फर्स्ट वोमेन और एक मैन चांद पर भेजा जाएगा। फिलहाल चाइना चांद पर इंसान भेजने की तैयारी कर रहा है। चीन चांद पर घर बनाना शुरू करने जा रहा है। इसके लिए शुरुआत में 3D पेंटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए चीन रोबोटिक मेंस के जरिए सॉइल के ईंट बनाने की प्लान पर काम कर रहा है। फिलहाल चीन 2030 तक चांद पर इंसान भेजने की तैयारी में लगा है। जो चांद की सरफेस पर रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, उसी पर चीन ज्यादा फोकस करेगा। अब इतने सारे देश चांद पर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हर एक इंसान की ख्वाहिश होगी कि वो भी चांद पर जाएं और अपने सपनों को पूरा करें। इसके लिए उन्हें जमीन कब्जा करना या खरीदना होगा। चांद पर जमीन कैसे खरीदनी होगी, इसके बारे में आओ डिटेल में समझते हैं। चांद बेशक किसी और दुनिया में हो, लेकिन उसकी रजिस्ट्री यहीं जमीन पर हो रही है। दरअसल सन 1967 में दुनिया के सभी देशों के बीच इंटरनेशनल ट्रेटी हुई थी कि चांद पर किसी का मालिकाना हक नहीं है, चाहे वहां पर किसी भी देश का झंडा लगा हो। वहां की जमीन खरीदना और बेचना गैर कानूनी है। आप वहां की जमीन पर ना तो कोई हक जमा सकते हैं और ना ही अपना कोई आशियाना बनाकर रह सकते हैं। इन केस फ्यूचर में रिसोर्सेस मिलने पर यह पॉसिबल हो सकता है, बट अभी फिलहाल चांद पर जमीन खरीदना तो बस मन की तसल्ली है, ताकि यार दोस्तों में भौकाल झाड़ सकें। अबे गरीब समझा है क्या, तेरे भाई का चांद पर प्लॉट है। अगर आप फिर भी चांद पर जमीन खरीदने का मन बना लिए हैं तो इन वेबसाइटों पर lunarregistry.com और lunarindia.com के जरिए ले सकते हैं। फिर भी ये कंपनियां अपने FAQs में साफ लिखती हैं कि वो चांद पर जमीन के मालिक नहीं हैं, उनका काम सिर्फ रजिस्ट्री करवाना है। 1 एकड़ के लिए इंडियन रुपीस में 2500 से 3000 रुपए तक देना पड़ सकता है। सर्टिफिकेट और रजिस्ट्री के पेपर को पर्सनल ईमेल आईडी पर PDF के फॉर्मेट में दिए जाएंगे और इसके लिए पेमेंट डेबिट, क्रेडिट कार्ड, एप्पल पे और बिटकॉइन से भी किया जा सकता है। यह एक गोरख धंधा बन चुका है। 3000 रुपए लोगों को सस्ता लगता है तो वह सोच विचार नहीं करते और खरीद लेते हैं। फिर भी आप अगर लीगली प्रोसेस से घर बनाने की जिद पर अड़े हैं तो 360 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आई नो ये बहुत बड़ा अमाउंट होगा, बट इंसानी सपनों के आगे ये सब छोटा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।